हम इंसानों की सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज एक ही है, हमारी याददाश्त। अच्छी बातें याद रखें तो ये बहुत अच्छी है, और अगर बुरी बातों को याद रखें तो इससे बुरा कुछ नहीं है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको दो भाइयों की कहानी जिनमें बचपन से जवानी तक बहुत प्रेम था, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। दोनों की शादियां हो चुकी थी, अपने अपने परिवार थे, और एक दिन किसी बात पर कुछ कहा सुनी हो गई, और छोटे भाई ने, जिसने हमेशा से बड़े भाई का सिर्फ सम्मान किया था, उसने बड़े भाई को कुछ अपशब्द कह दिए। ये बात बड़े भाई को बहुत बुरी लग गई। छोटा भाई भी बहुत नाराज हो गया, इतने कि दोनों के घर अलग हो गए, मिलना जुलना, बातचीत बंद हो गई, और कड़वाहट इतनी ज्यादा आ गई कि अगर रास्ते में भी एक दूसरे को मिल जाते, टकरा जाते, तो अनदेखा करके निकल जाते। इसी तरह से सालों बीत चुके थे, लेकिन दोनों भाइयों और उनके परिवार के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। छोटे भाई की बेटी की शादी का वक्त आया। ऐसे में उससे बड़ों की कमी खल रही थी, तो उसने सोचा मैं छोटा हूँ, जाके मैं ही माफी मांग लेता हूँ बड़े भैया से। जो कुछ हुआ उसे भूलने के लिए कहूंगा और अपनी बेटी की शादी में आने के लिए कहूंगा। वो पहुंचा, बड़े भाई के पैरों में गिर गया, बहुत गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, लेकिन बड़े भाई का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। उसने कहा, तूने जो मुझे कड़वे शब्द कहे थे वो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता, और मैं कभी तेरे घर नहीं आऊंगा दोबारा, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। बेटी की शादी का वक्त नजदीक आ रहा था, मगर उसका मन शादी में लग ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कैसे अपने बड़े भाई को मनाकर शादी में वापस ले आऊं। तब छोटे भाई को किसी ने बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के यहाँ सत्संग करने रोज जाता है और उनकी बात भी मानता है, तुम उनसे कहो, शायद कुछ हो जाए। छोटे भाई ने ऐसा ही करा। अगले दिन जब वो सत्संग के लिए गया, बड़ा भाई, तब उस संत ने उससे पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ शादी है, तो तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो शादी में? तो उसने कहा, नहीं, काम संभालना तो दूर की बात, मैं शादी में जाने भी नहीं वाला। संत ने कहा, क्यों? बोला, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे शब्द कहे थे कि अब हमारा रिश्ता दोबारा कभी नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, ठीक है, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। जब ये मिलने गए तो उन संत महोदय ने पूछा कि एक बात बताओ, पिछले हफ्ते सोमवार को मैंने जो प्रवचन दिया था उसमें मैंने क्या बताया था, बताओ। तो दिमाग पर जोर देने लग गया, सोचने लग गया। बोला, माफ कीजिएगा गुरुजी, आपने कुछ बहुत अच्छा बोला था, लेकिन मुझे याद नहीं है आपने क्या बोला था। उन्होंने कहा, देखो, मैंने 8 दिन पहले जो इतनी अच्छी बात कही थी, जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकती थी, वो तुम भूल गए। लेकिन तुम्हारे भाई ने कुछ शब्द कई सालों पहले जो नकारात्मक, नेगेटिव, बुरे कह दिए थे तुमसे, उन्हें तुम आज तक नहीं भूले, दिल से लगाकर बैठे हो। ये जो मेमोरी है या याददाश्त है, उसे अच्छी चीज़ों के लिए संभालो ना। हम बुरी चीज़ों को इसलिए लगातार लंबे समय तक याद रखते हैं क्योंकि हम उनका रिवीजन करते रहते हैं, बार बार याद करते हैं, अपने मन में दोहराते हैं कि उसने मुझे ये कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था। इस वजह से हम उन चीज़ों को कभी नहीं भूल पाते, जबकि जो अच्छे लम्हे होते हैं उन्हें बस थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम भूल जाते हैं। तो हम उल्टा कर रहे हैं ना। जिन चीज़ों को याद रखना चाहिए, अच्छी चीज़ें जिन्हें बार बार जब जब हम याद करेंगे वो हमें खुशी देंगी, उन्हें हम भूल जाते हैं। और बुरी चीज़ें जिन्हें जब जब आप याद करेंगे आप खुद को ही तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, उन्हें बार बार याद करते रहते हैं। तो चलिए इसे पलट कर अब तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अच्छी चीज़ों को बार बार याद करेंगे और जो बुरा हो गया उसे भूल जाएंगे। हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। बड़े भाई ने संत की ये सारी बातें सुनी, तुरंत अपने छोटे भाई के पास गया, उसे गले से लगा लिया, और दो परिवार फिर से मिल गए। वो दोनों भाई फिर से एक हो गए। ऐसा हमारे भी बहुत सारे रिश्तों में हुआ है। कोशिश कीजिएगा कड़वी बातों को भूलकर अपने लोगों को गले लगाने की। मैं हूं विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।